एवरीवन, दिस इज़ एन अर्जेंट मैसेज। जो भी लोग इस वीडियो तक अभी पहुंचेंगे, ये आप लोगों के लिए एक अर्जेंट मैसेज है। न्यू मून की एनर्जीज है। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं यही कहूँगी, ये सिर्फ वही लोग देखेंगे, बाकी लोग इसको स्किप करेंगे, आई नो। लेकिन जिनके लिए भी होगा, जो भी लोग देखेंगे, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस। जो भी कार्मिक चीज़ें अभी तक हुई है आपके जीवन में, जो भी लोग हैं या कोई भी कार्मिक सिचुएशनशिप है, वो एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहा है जो आप लोगों के सामने अभी आएगा। ठीक है, इतने टाइम से जो आप फील कर रहे थे कि हम वर्थ इट नहीं है, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, ये वो जो भी आप लोगों के मन में इतने टाइम से चीज़ें चल रही थी, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। बिकॉज बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें यूनिवर्स कर रहे थे, वो सब कुछ आपके सामने रिवील होगी। ठीक है, ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जो भी लोग इससे कनेक्ट करेंगे। बिकॉज एक कार्मिक क्लियरिंग हो रही है, ये सबको पता है। ठीक है, इतने टाइम से मैं खुद भी वीडियोस में आप लोगों को बता रही हूँ, इवन आप लोग भी सुन रहे हो, अलग अलग रीडर्स आप लोगों को बता रहे हैं डेफिनेटली। तो वही चीज़ अभी आपको सामने से दिखेंगे। जस्ट नाउ आई सॉ 111। तो येस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। आपको 111 दिख सकते हैं कहीं पे, ये रीडिंग देखने के बाद या रीडिंग देखते थ्रू आपको कोई व्यूज़ में कहीं पे आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ साइन। जो आपके कार्मिक पैटर्न्स थे इतने टाइम से, जो कंटिन्यूअसली चलते आ रहे थे, वो एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चेंज आपके सामने आएगा, मैं वही आपको बस देखती हूँ एक या दो कार्ड से। बस क्विक अपडेट है, आज मैं कोई अलग से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ। ये कोई मैरिज, कोई रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं क्या चेंज आ रहे हैं आपके। सी 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना, जो लोग बहुत टाइम से अपना कोई बड़ा विश को लेके आप सोच रहे थे कि मेरा ये विश कब तक फुलफिल होगा, तो सी यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपको आंसर कर रही है। यूनिवर्स खुद आपको बोल रहे हैं कि आपके विश जल्द से जल्द फुलफिल किए जाएंगे। बिकॉज बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कार्मिक्स के फेस रिवील होना, जो कार्मिक सिचुएशन थे जो इतने टाइम से आपके साथ चीज़ें कर रहे थे, तो क्या हो रहा है सामने से, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड एक चीज़ ज़रूर है, हमें किसी को भी लेके कोई भी गलत भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। भले ही कि कोई इंसान ने आपको कुछ गलत किया है, नहीं किया है, वो उनका खुद का कर्मा है, वो डिवाइन देख लेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले किसी को कर्स नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। ठीक है, जो भी जिनका कर्मा है वो उनको टाइम अनुसार उनको मिलेगा, वो डिवाइन देंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करोगे जब वो चीज़ आपको सामने से दिखेंगी, बिकॉज दिखेंगी तो बहुत लोगों को। ठीक है, तो जब वो चीज़ सामने से दिखेंगी, अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, इसके लिए उनके साथ गलत हुआ, तो वो गलत होगा। वो आपकी एनर्जी को खुद ही डाउन करेंगे। ठीक है, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। सी द हैंग्ड मैन, यस। बहुत सारे लोग अभी भी शायद कंफ्यूज ही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब कहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारा लाइफ इतना स्टक हो गया है। तो मेरी बात मानिए यहाँ पे, जस्ट और कुछ समय आप लोग वेट कर लीजिए, आपको खुद चीज़ें दिखेंगी सामने से। बिकॉज बहुत सारे लोगों की अभी अवेकनिंग फिलहाल चल रही है। ठीक है, आप लोग कंप्लीटली अवेकेंड हुए नहीं हो, अभी बस चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने रिवील होंगी। एक ही झटके में अगर चीज़ें रिवील होंगी, एंड वैसे यूनिवर्स करते भी नहीं है, तो एक ही झटके में तो सारी चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं होंगी। माइट भी धीरे धीरे चीज़ें रिवील हो। 333 अगेन मेरे सामने आ रहा है, तो एंजल नंबर्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली है, तो ये सारे साइंस आपको एंजल्स ही दे रहे हैं। एंड सी द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ गया। यस, बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी में टैप इन कर गए हैं। ठीक है, अभी भी आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ में रहिए। भले ही सामने से आपको जितना भी बुरे से बुरा वक्त ही क्यों ना दिख रहा हो, उसके लिए आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। बिकॉज सी यू आर द स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक लायन को टेम करने की एनर्जी है। तो सोचिए कितने पावरफुल आप लोग हो। तो खुद की एनर्जी को ज़ाया मत कीजिए, किसी ऐसे फिजूल चीज़ों में ज़ाया मत कीजिए जहाँ पे आपकी एनर्जी का कोई वर्थ ना हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग आपसे, ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जो आपसे एडवांटेज लेने के लिए वापस से जुड़ेंगे। ये न्यू मून के बाद 5 डेज तक आप एनर्जी ले सकते हो, या आज के डेट में भी आप ले सकते हो ये एनर्जी, कि कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट नॉट इन ए गुड वे। ठीक है, अच्छे वे से नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाइट ऑफ वॉन्स, यस, आपको ऐसे गार्डित रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अवेलेबल तो रहना है, बट अपनी चीज़ों को गार्ड करके रखिए, अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखिए, किसी के सामने अपने सीक्रेट्स को रिवील बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, तो अभी आपको
लगाम अपने हाथ पे खींचने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपने ढील दे दी, बहुत ज़्यादा आपने सिचुएशन में लेट गो कर दी। अब ये समय आया है कि बोलते हैं ना कमर कस लो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वो चीज़ ज़रूर आप लोग कीजिए। एंड कुछ लोगों की यस ट्रैवलिंग हो सकती है कमिंग 5 डेज़ में, 11 डेज़ में आपकी कहीं पे ट्रैवलिंग हो सकती है। आप सोच रहे हो, ये कोई तीर्थ स्थान हो सकते हैं, ये कोई रिलीजियस कोई भी प्लेसेस हो सकता है, कोई होली वाटर हो सकता है जहाँ पे आप विजिट करने के बारे में सोच रहे हो टू हील योर सेल्फ। डेफिनेटली आप लोग वो कर सकते हो ना। आप लोगों को कॉलिंग भी आएगी, ठीक है, आप लोग को कॉलिंग भी आएगी, आप लोग को जाना पड़ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल एबंडेंस। तो बहुत लोगों के मनी ब्लॉकेजेस का जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे वो हील हो रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको वही कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन चीज़ें हो रही है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए, यूनिवर्स के ऊपर बिल्कुल डाउट मत कीजिए क्या सच में चीज़ें हो भी रही है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो वही चीज़ होती है ना कि हम पेशेंस कितना रख पाते हैं, वो भी तो एक बात। अगर हम पेशेंस ही नहीं रख पाते, अगेन 555, माय गॉड, आज रेगुलर एंजल नंबर्स बने हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये न्यू मून बहुत लोगों के लाइफ में बहुत खास चेंजेस लेके आएगी। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड। कुछ लोग अगर यहाँ पे कमिटमेंट, प्रपोजल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में थे, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट का इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पे आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस थे रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग योर मैरिज, रिलेशनशिप, तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ दिखेगी। कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैरिज के लिए चीज़ें नहीं बन रही थी तो अचानक से चीज़ें रिवील होंगी, अचानक से आपके सामने प्रपोजल्स आने लगेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को पूरा मेंटेन किया, बिकॉज बहुत लोगों ने अपनी एनर्जी में टैप इन कर लिया है, जो मैंने कहा है यहाँ पे। तो जिन्होंने टैप इन किया है सिर्फ वही लोग ये वीडियो देखेंगे भी, आई नो, बाकी लोग सब स्किप करने वाले हैं, आई नो। बट माई फोकस इज डैट कि ये मैसेज आप लोगों को मिले, ठीक है। इसलिए मैं इतना अर्जेंट वे में कर रही हूँ, वरना मैं आज के डेट में मैं नहीं करती हूँ कोई भी वीडियो, ठीक है। सी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए आया। यस, आपके जो भी पेंटिकल्स है, जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई थी वो आपको वापस दिया जाएगा, ठीक है। एस ऑफ कप, सी यूनिवर्स ब्लेसिंग्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम ओशो से देखते हैं कि क्या है। सो ब्यूटीफुल, सो पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी नहीं है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है, वो एक मैसेज है। इवन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज पे है, हायर कनेक्शंस में है, तो उनको भी ये सेम चीज़ ही, उनके लिए भी गाइडेंस ही है, बिकॉज ये चीज़ें वो लोग ऑलरेडी फील कर रहे हैं। द क्रिएटर, सी द क्रिएटर की एनर्जी है, आपको अपनी पावर्स दिए जा रहे हैं, आप अपने पावर्स को जान रहे हो, आप अपने अंदर के टैलेंट्स को जान रहे हो। बहुत सारे लोग अपना कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचो, या तो आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी जिसके लिए आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपके साथ क्यों घटित हो रही थी, बिकॉज अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को वर्थ करने लगे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जो लोग भी अपने बारे में सोचने लगे हो ना, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग की एनर्जी सच में चेंज हो रही है। कंट्रोल, कंट्रोल मत कीजिए कोई भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हो रही है, जस्ट लेट गो योर कंट्रोल। ये कोई कन्फेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप कंट्रोल कर रहे हो, या आप अपनी चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हो इतने समय से। प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर कीजिए, आपके लिए मैसेज है। बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा अभी इन दिनों दिक्कत कर सकता है, आपको इरिटेशन हो सकती है, अचानक से इचिंग जैसा हो सकता है, जैसे कि एलर्जी प्रॉब्लम हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि यू हैव एलर्जी दिस एंड दैट, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ऑफकोर्स आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी करना चाहिए अगर आपको ऐसा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ ऐसे ही चक्रास पे ही ध्यान देके आप बैठे रहो, नो। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है थ्रोट का, प्लीज़ डू विजिट डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अभी थ्रोट चक्रा पे बहुत स्ट्रांगली काम हो रहे हैं अभी कलेक्टिव में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर फील होगी कि अगर आप पहले चीज़ें नहीं बोल पाते थे तो अब आपको बोलने का मन करेगा, अब आप बोल सकते हो। इवन इसके लिए थ्रोट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं हो पाती है तो सबलिमिनल्स तो आप लोगों को सुनना ही है, बिकॉज वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़िए अभी। सॉरी, कैमरा हिल गया था, सॉरी, सो सॉरी। जैसे कि एक भूकंप की तरह, मतलब मेरा पैर लग गया था, ठीक है, तो इसके लिए टेबल हिल गया। तो डैट इज़, दिस इज़ अ साइन कि हो सकता है कुछ लोगों को अचानक से कोई शॉक मिल सकता है। तो जस्ट माइंड इट, फाइटिंग, यस, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं। जिस दिन आप फाइट करना छोड़ दोगे, जिस दिन आप अपने आप से लड़ना बंद करोगे, उसी दिन से आपके सामने मैजिक होने लगेंगे। बिकॉज मैजिक लॉजिक से परे होता है। अगर आप लॉजिक दिमाग का इस्तेमाल करके आप मैजिक एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको यहाँ पे कि बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा,
सेलिब्रेशन, डू क्लेम दिस एनर्जी गाइस, सेलिब्रेशन। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन तो आ रहा है। कमिंग 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, बड़ी बड़ी विश फुलफिल होना, कैरियर चीज़ों के रिगार्डिंग। तो सी आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बट द पॉइंट इज़ अपनी एनर्जी को गार्डेड कीजिए, अपने लगाम को अपने हाथ पे लीजिए, किसी को ऐसे ही खुला मत छोड़ दीजिए कि कोई जैसे भी आके आपको बिहेव करने की कोशिश करेंगे, बिहेव करेंगे, चले जाएंगे, आपका एडवांटेज लेंगे, चले जाएंगे। डोंट लेट एनीवन डू दैट, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। तो चलिए अभी हम और एंजल गाइडेंस लेते हैं, फिर मैं रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ। वैसे भी मैं आज लॉन्ग रीडिंग नहीं, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, मैंने कहा है ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यस फ्रेंडशिप यूनियन आ रहा है आगे। तो यूनिवर्स आपको सामने से आगाह कर रहे हैं, यस दिस इज़ द टाइम, समय आ गया है आपके लिए कि अभी आपका यूनियन हो, आपकी चीज़ें आगे बढ़े। आप हो सकता है कोलैबोरेशन में आप कोई काम कर सकते हो, तो वो सबके लिए एक परफेक्ट समय है ये। सीक्रेट प्लान, डिवाइन प्लान, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने सीक्रेट प्लान आपके सामने धीरे धीरे रिवील करेंगे। मैं सच में बोल रही हूँ गाइज, ये चीज़ें होती है, ठीक है। 11 अगेन, 11 1 मुझे दिखा, 111 अगेन दिखा। तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। टेक ए स्टेप बैक, आपको वही बोला जा रहा है, होल्ड, अपनी चीज़ों को होल्ड कीजिए। जो भी चीज़ें आप इतने टाइम से दे रहे थे लोगों को, टेक ए स्टेप बैक। मैंने अभी वही तो कहा ना, सी यूनिवर्स भी आपको वही कह रहा है, टेक ए स्टेप बैक। अपनी जो भी चीज़ें हैं जो आप अभी तक दे रहे थे, अभी उसको वापस लेने का समय आ गया है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आप सिर्फ गिवर की एनर्जी में थे, आप देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, स्टॉप गिविंग, ठीक है। एंड ये मत सोचिए कि यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे रहा है, यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे। सीक्रेट प्लान है यूनिवर्स के पास, लेकिन आपको यूनिवर्स तभी देंगे जब आप एक स्टेप वापस लोगे, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे। सी 1144, कुछ लोगों को 1144 नंबर दिख सकते हैं, एंजल नंबर, ठीक है। एंड कुछ लोगों को अलग नंबर्स, जो कि मैंने बोला। तो काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ क्षेत्र में आपको हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है इस एनर्जी को ढूंढ रहे थे अपने जीवन में, आपको जानने का मन कर रहा था कि जो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट। सो दिस इज़ द डिवाइन सेक्रेट प्लान, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आप चाहो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी मैरिज रिलेशनशिप रीडिंग्स में हम आगे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।